हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम दो पजल सॉल्व करेंगे जो हमारे अपकमिंग आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क प्री एग्जामिनेशन 2019 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट पजल है, इसमें डायरेक्शन पढ़ते हैं। डायरेक्शन में क्या बोल रहा है, देयर आर 7 फ्रेंड्स P, Q, S, R, T, U एंड V। तो ये 7 फ्रेंड्स हैं, इनके नाम मेंशन्ड है। दे आर बॉर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स ऑफ द सेम मंथ एंड डेट। तो देखिए इनका ईयर तो डिफरेंट है बट इनका जो मंथ है और डेट है वो सेम है, ठीक है। देयर बॉर्न ईयर्स आर, देखिए इसमें 7 ईयर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट ईयर्स जिसमें ये सारे फ्रेंड्स बॉर्न होते हैं। देयर एजेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 2019 ऑन दी सेम मंथ एंड सेम डेट। तो देखिए अब इनकी एज कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्या है, हमारा बेस ईयर है 2019। तो चलिए पहले हम अपना थोड़ा सा डायरेक्शन जो बताया है क्वेश्चन में उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे, ईयर के बाद आप एज लिख लोगे और स्टार्टिंग में हम दो पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे पर्सन का नाम लिख लेंगे, ये हमारी पॉसिबिलिटी 1 हो गई, और यहाँ पे पर्सन का नाम लिख लेंगे, ये हमारी पॉसिबिलिटी 2 हो गई। ठीक, आगे हम एज जो हमारा ईयर्स मेंशन्ड है इसको भी लिख लेते हैं। तो ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा लिखो कि 1965 1976, बट से यहाँ पे आप जल्दी से एग्जामिनेशन में 65 लिखना, देन 76, देन 85, देन 94, देन 00, 07 एंड देन 13। ठीक है, अब एजेस कैलकुलेट करना है। देखिए एजेस कैलकुलेट करने का दो तरीका है, या तो आप हर ईयर को 2019 से डिडक्ट करो, या तो एक तरीका ये है और जो बहुत इजी भी है कि 2019 को आप 2013 से डिडक्ट कर लो। अगर आप 2019 को 2013 से माइनस करते हो तो यहाँ पे आपकी एज हो जाएगी इस पर्सन की 6। उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि 2019 को आप माइनस करो 2007 से, आप बस देख लो 7 और 13 में कितने का डिफरेंस है। 7 और 13 में 6 का गैप है, 6 का गैप है, तो 6 में आप ये वाली जो एज आई है इसमें आप 6 ऐड कर दो, 6 आप ऐड कर दोगे तो 12 आ जाएगा। फिर 00 और 07 में कितने का गैप है, 7 का गैप है, 7 का गैप है तो 12 में 7 ऐड कर दो, ये 19 हो जाएगी। अब ये देखिए ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हमारी ईयर इंक्रीज ऊपर अगर छोटा है और नीचे बड़ा आ रहा है, मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो हमारी जो एज होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे एज 19 हो गई, फिर 94, और आप अगर 00 को माइनस करते हो तो 6 हो जाएगा, तो 19 में आप 6 ऐड कर दो, 19 में 6 ऐड करोगे तो ये 25 हो जाएगा। सिमिलरली 85 और 94 के बीच का भी गैप 9 होगा, तो 25 में 9 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 34। 76 और 85 में भी हमारा गैप होगा 9, तो 34 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 43। सिमिलरली 65 और 76 में गैप होगा हमारा 11, तो अगर हम 43 में अपना 11 ऐड करेंगे तो ये हमारी एज हो जाएगी इसकी 54। तो देखिए हमने सबकी एजेस कैलकुलेट कर ली। आगे डायरेक्शन पढ़ते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी इन द सेम ऑर्डर। ओके, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ P एंड Q इज 6 ईयर्स। ठीक, अब देखिए बोल रहा है P और Q की एज का डिफरेंस कितना है, 6 है। तो अभी हमें पता नहीं है P बड़ा है कि Q बड़ा है, बट इनकी एज का डिफरेंस है 6। आगे बोल रहा है बट P इज ओल्डर टू Q। अब बोल दिया P इज ओल्डर टू Q, मतलब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा लेंगे, P बड़ा है Q से। तो अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी क्या पॉसिबल एजेस हो सकती है P और Q की। तो देखिए इसका सबसे इजीएस्ट मेथड है कि जो एजेस आपने कैलकुलेट करी है उसमें आप 6 ऐड करते जाओ, और आप स्टार्ट करोगे नीचे से, क्योंकि देखिए जनरली ऐड करना ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजियर होता है। अगर किसी में हमें माइनस करना हमको कंपैरेटिवली टफ लगता है और ऐड करना में कंपैरेटिवली इजी लगता है। तो अगर आप 6 में 6 ऐड करोगे तो क्या 12 कोई एज दी हुई है, हाँ देखिए 12 एग्जैक्टली ऊपर दी हुई है, तो यानी P बड़ा है, तो यानी P की एज हो जाएगी 12 और इसमें Q की हो जाएगी 6। ठीक, एक तो हमारा केस ये बन गया कि P की 12 हो जाएगी और Q की 6 हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, अगर आप 12 में 6 ऐड करते हो तो हो जाएगा 18। 18 क्या कोई ऐसी एज दी हुई है, नहीं दी हुई है, बट अगर आप 19 में 6 ऐड करते हो तो देखिए 25 हो जाएगा, और एक 25 एज दी हुई है, तो यानी एक तो हमारी और पॉसिबिलिटी हो गई कि P 25 का हो जाएगा तो Q हमारा 19 का हो जाएगा। 25 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो 31 क्या कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 34 में 6 ऐड करते हो 40 क्या कहीं दिया हुआ है, नहीं। सिमिलरली 43 में 6 ऐड करते हो तो क्या 49 कहीं दिया हुआ है, नहीं। और 54 में तो आप 6 ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि 54 हमारी मैक्सिमम एज दी हुई है। तो देखिए इसमें दो पॉसिबल एजेस है P और Q की, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में दो पॉसिबिलिटी बनाकर चले थे। तो देखिए P अगर हमारा 12 पे आ जाएगा इस केस में, तो हमारे Q को आना पड़ेगा उसके नीचे जिसकी एज है 12।
सॉरी 6। फिर अगर P हमारा 25 ईयर्स का हो जाएगा तो हमारे Q को आना पड़ेगा 19 के पास, जो कि एग्जैक्टली उसके नीचे है। तो हमारा P यहाँ पे हो जाएगा और हमारा Q यहाँ पे हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन इज ओल्डर टू S, मतलब S से बड़ा सिर्फ एक पर्सन है और ये मैक्सिमम एज यहाँ पे दी हुई है, तो यानी S हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस केस में S यहाँ आ जाएगा। आगे बोल रहा है ओनली 1 पर्सन बॉन्ड बिटवीन T एंड R, तो देखिए T और एक पर्सन R होगा। अब कौन किससे ओल्डर है, कौन किससे यंगर है, हमें नहीं पता, तो हम और लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों स्वाइप कर सकते हैं। आगे बोल रहा है U इज यंगर टू P, U इज यंगर टू P, तो देखिए इस केस में क्या आप U को बैठा सकते हो, इस वाले केस में नहीं बैठा सकते हो क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं बची, तो यानी ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट होती है। इस वाले सेकेंड वाले केस में U या तो आपका यहाँ पे आ जाएगा और या तो U आपका यहाँ पे आ जाएगा। आगे बोल रहा है U इज ओल्डर दैन V, तो देखिए U बड़ा होगा V से, यानी U ऊपर आएगा और उसके नीचे आना चाहिए V को। तो देखिए अगर आप U को यहाँ पे रखते हो तो क्या आप V को रख सकते हो, कहीं पे नहीं रख सकते हो, तो यानी आपका U भी यहाँ नहीं आएगा, U आपका इस केस में यहाँ पे आ जाएगा और V यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने इसको यूज कर लिया। फिर देखिए 2 जगह हमारे फिलअप बचे, एक ये और हमारे सिर्फ 2 पर्सन भी बचे हैं, T और R। तो चलिए देख लेते हैं। आगे बोल रहा है नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर T एंड द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर V इज सेम, तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि T के ऊपर जितने लोग आएंगे उतने ही V के नीचे आएंगे, तो V के नीचे कितने, V के नीचे 9 पर्सन है, तो T के ऊपर भी 9 पर्सन आएंगे, तो T हमारा यहाँ हो जाएगा और एक स्पेस छोड़कर R यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन जाएगी, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हार्डली 2 to 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम ये आपका टाइम मैं बता रही हूँ कि 2 to 3 मिनट्स है, इसमें आप सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलिए आइए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन 1985, तो देखिए 1985 में R बॉर्न हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा B। हाउ मेनी मेंबर्स आर बॉर्न बिटवीन V एंड S, तो हमारा V यहाँ पे है, S यहाँ पे है, कितने पर्सन है 1 2 3 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4D। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज T वॉज बॉर्न, तो T हमारा सबसे बड़ा है और इसका ईयर है 1965, तो हमारा आंसर हो जाएगा A। हु इज यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, तो यंगेस्ट पर्सन है हमारा V, जो कि बॉर्न हुआ था 2013 में, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा C। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन 2007, तो 2007 में बॉर्न हुआ था U, तो हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये भी हमारी मंथ बेस्ड पजल है, तो चलिए आइए डायरेक्शन पढ़ते हैं। इंटरव्यू वाज हेल्ड इन 7 डिफरेंट सिटीज, तो देखिए ये 7 डिफरेंट सिटीज के हमें नाम दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर। ओके, द इंटरव्यू वाज हेल्ड ऑन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर 2019 स्टार्टिंग फ्रॉम जैन एंड एंडिंग ऑन जुलाई मंथ, तो देखिए जनवरी टू जुलाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है उसको हम इतना तो लिख ही सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे मंथ। देखिए इस वाले में अगर हमें कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से एक पॉसिबिलिटी को हम लेंगे इधर साइड और एक पॉसिबिलिटी को लेंगे इस साइड। तो देखिए मंथ यहाँ पे जनवरी टू जुलाई लिखना है, तो यहाँ पे जैन हो गया, देन फेब, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून एंड लास्ट में हो जाएगा आपका जुलाई। तो देखिए यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो देखिए इसमें कहीं पे नंबर ऑफ डेज की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि देखने में कि जनवरी में कितने डेज आते हैं या फेब में या मार्च में, क्योंकि यहाँ पे 31 या 30 जैसी कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं है, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सारे मंथ्स के डेज भी निकालें। आगे डायरेक्शन पढ़ते हैं। इंटरव्यू इन 4 सिटीज़ वॉज हेल्ड बिटवीन कोयम्बटूर एंड कोचिन, तो देखिए क्या बोल रहा है, कोयम्बटूर और 4 होंगे और कोचिन आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हमारी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए अभी हम लिखेंगे नहीं, इसको होल्ड पे रखेंगे, हो सकता है हमारी और पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो जाए। आगे बोल रहा है इंटरव्यू इन कोयम्बटूर वाज नॉट हेल्ड इन जून, तो मतलब जून में कौन नहीं आएगा, जून में हमारा कोयम्बटूर नहीं आएगा। ओके, आगे बोल रहा है ओनली 1 इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन द इंटरव्यू हेल्ड इन कोयम्बटूर एंड बैंगलोर, तो देखिए कोयम्बटूर है और 1 और इंटरव्यू हो जाएगा और फिर हमारा बैंगलोर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों भी स्वाइप कर सकते हैं, सिमिलरली कोयम्बटूर और कोचिन भी स्वाइप कर सकते हैं। स्वाइप मतलब कौन किसके ऊपर नीचे ये हमें नहीं पता। आगे बोल रहा है द इंटरव्यू हेल्ड इन चेन्नई इज इमीडिएटली हेल्ड आफ्टर द इंटरव्यू हेल्ड इन कोयम्बटूर, तो देखिए कोयम्बटूर के इमीडिएट हेल्ड आफ्टर द इंटरव्यू हेल्ड इन चेन्नई इज इमीडिएटली आफ्टर कोयम्बटूर, तो इमीडिएटली आफ्टर कोयम्बटूर है, यानी कोयम्बटूर के इमीडिएट नीचे आएगा चेन्नई, तो ये एक हमारी अरेंजमेंट हो गई। द इंटरव्यू हेल्ड इन दिल्ली इज इमीडिएटली
द इंटरव्यू हेल्ड इन दिल्ली इज इमीडिएटली हेल्ड बिफोर द इंटरव्यू हेल्ड इन कोलकाता। तो मतलब कोलकाता के इमीडिएट बिफोर कौन है? दिल्ली है। ठीक है, आगे बोल रहा है द इंटरव्यू हेल्ड इन कोलकाता वॉज नॉट हेल्ड इन मे। तो मतलब यहाँ पे आपका कोलकाता नहीं आएगा। ठीक, अब देखते हैं हम यहाँ पे अपने कोयम्बटूर और कोचीन को बैठा कहाँ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा अगर फर्स्ट केस इसको मानो और इसको सेकंड केस मानेंगे तो देखिए अगर हमारा कोयम्बटूर यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 4 और आपका कोचीन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों स्वाइप भी कर सकते हैं तो यहाँ पे स्लैश लगाकर लिख लेंगे कि कोचीन आपका यहाँ भी आ सकता है या कोयम्बटूर आपका यहाँ भी आ सकता है। बट देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा था कोयम्बटूर जून में नहीं आएगा, तो यानी इस केस में कोचीन यहाँ पे हो जाएगा और कोयम्बटूर यहाँ पे हो जाएगा। इस केस की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोयम्बटूर को यहाँ पे लिखते हैं तो 1 1 2 3 4 आपका कोचीन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अगर आप कोयम्बटूर को सोचो कि जुलाई में रखो, मतलब ये दोनों अगर स्वाइप वाली कंडीशन बनाओ तो यहाँ पे आप क्या कोयम्बटूर को लिख सकते हो? नहीं, आप जुलाई में कोयम्बटूर को इस वजह से नहीं लिख सकते हो क्योंकि देखिए इस कंडीशन में बोल रहा था कोयम्बटूर के इमीडिएट नीचे चेन्नई आना है, बट यहाँ पे अगर आप जुलाई में लिख दोगे तो चेन्नई के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कोयम्बटूर नहीं आएगा। अगर आप कोयम्बटूर को मार्च में लेते हो तो 1 2 3 4 क्या कोई स्पेस बचेगा? नहीं, ऊपर भी कोई जगह नहीं बच रही है। कोयम्बटूर को अप्रैल में लेते हो तो 1 2 3 ऊपर है और 1 2 3 नीचे है, तो यहाँ भी नहीं होगा। कोयम्बटूर को आप मई में लेते हो तो 1 2 3 4 क्या स्पेस बचेगा? नहीं। कोयम्बटूर जून में तो आ नहीं सकता और ना ही कोयम्बटूर जुलाई में आ सकता है, जो कि अभी हमने देखा। तो देखिए इस केस में आपका कोयम्बटूर ऊपर हो जाएगा और कोचीन नीचे हो जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर बनाती हूँ, 1 सेकेंड वेट करिएगा। इसको भी इरेज कर देते हैं। ओके, देखिए हमने यहाँ पे लिखा था कि हमारा कोयम्बटूर यहाँ पे हो जाएगा और हमारा 1 2 3 4 और कोचीन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने ये वाली कंडीशन लिखी तो इसको क्रॉस कर देंगे। फिर देखिए कोयम्बटूर और एक स्पेस बैंगलोर होना चाहिए, तो कोयम्बटूर अगर यहाँ पे तो एक स्पेस और बैंगलोर आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में भी कोयम्बटूर यहाँ पे है तो ऊपर तो जा नहीं सकता बैंगलोर, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही स्पेस है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी में नीचे आएगा। कोयम्बटूर यहाँ पे है तो एक स्पेस और यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंगलोर। ठीक, इसको भी इरेज कर देंगे। फिर बोल रहे हैं कोयम्बटूर के एग्जैक्टली नीचे चेन्नई आता है, तो चेन्नई आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में भी चेन्नई आपका यहाँ आ जाएगा। अब देखिए दिल्ली और कोलकाता यहीं पे आ सकते हैं, बट क्या कभी आप यहाँ पे रख सकते हो अप्रैल और मई में? यहाँ पे हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि मई के पास कोलकाता नहीं आता, तो यानी इस वाली कंडीशन में तो हम कहीं लिख नहीं सकते दिल्ली और कोलकाता को, तो ये वाली हमारी एलिमिनेट होती है। बट देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे डबल स्पेस खाली है साथ में, तो यहाँ पे अगर आप मई में दिल्ली लिख दो और जून में आपका आ जाएगा कोलकाता। अब एक बचा कौन सा सिटी है? हमारा सिटी बचा है मुंबई, तो आप मुंबई को यहाँ लिख दो। तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट होती है। इसको भी आप 2 मिनट में तो कर ही लोगे, इजीली आप इसको 2 मिनट में क्रैक कर सकते हो। पहले वाली में मे भी आपको एज कैलकुलेट करने में, इस वाले में अगर मे भी आपको एज कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगे, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एज कैलकुलेट करने में। आपने जहाँ 13 और 2019 का 6 का गैप लगाए लिखा, उसके बाद आप बहुत जल्दी इसको ऐड ऑन करते जाओगे और एजेस बहुत जल्दी निकल जाएंगी, तो इसको भी आप मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स में कर सकते हो। और ये वाली पजल तो ईजी ही थी, तो इसको भी आप सिर्फ 2 मिनट में इजीली क्रैक कर सकते हो, विद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 2 मिनट में। ठीक है, तो देखिए ये हमारी मंथ जो थी ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। चलिए आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंटरव्यू इन कोयम्बटूर वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। तो देखिए कोयम्बटूर कहाँ पे आया था? कोयम्बटूर फेब में आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज द इंटरव्यू हेल्ड इन जून। तो जून में कहाँ पे आया था? कोलकाता, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी इंटरव्यूज हेल्ड बिटवीन कोचीन एंड कोलकाता। तो देखिए आपका कोलकाता यहाँ पे है, कोचीन यहाँ पे, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरव्यू हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन, जो कि ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू इन कोचीन इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। तो देखिए कोचीन में हुआ है जुलाई में, तो हमारा आंसर हो जाएगा जुलाई, मतलब ए ऑप्शन। आगे बोल रहा है 4 of the following are likely in a certain way thus form a group।
फाइंड दी वन विच डज नॉट बिलोंग टू दी ग्रुप। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके ग्रुप में है कौन कौन। तो देखिए ए दिया हुआ है मुंबई, तो मुंबई में सर्कल बना लेंगे। देन कोचिन, तो कोचिन इसको पहले इरेज कर लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें इन्होंने एग्जैक्टली क्या लॉजिक लगाकर इन सबके बीच में हमें रिलेशनशिप निकाला है। तो देखिए सबसे पहला पर्सन था मुंबई, तो मुंबई हो गया। देन कोचिन दिया हुआ है, तो कोचिन पे आप सर्कल बना लो। देन चेन्नई, चेन्नई आपका यहाँ पे। देन कोलकाता, तो कोलकाता आपका यहाँ पे, और दिल्ली आपका यहाँ पे। अब देखोगे आपकी इन सब में आपका क्या सिमिलैरिटी है जो आए। देखिए जनवरी जो हमारा होता है ये 31 डेज का होता है। फिर देखिए ऑल्टरनेट में चलता है ना कि एक स्पेस छोड़कर आपका मार्च भी 31 हो जाएगा, एक स्पेस छोड़कर मई भी हो जाएगा, और फिर जुलाई भी 31 का हो जाएगा। बट इसमें ये याद रखना कि अगस्त भी हमारा 31 का होता है, ठीक है। तो देखिए 31 पे मुंबई है, 31 पे चेन्नई है, 31 पे दिल्ली है, बट क्या कोलकाता 31 पे? कोलकाता नहीं है, कोलकाता हमारा 30 पे। तो यानी ये हमारा जो है वो अनसिमिलर है, तो हमारा ऑप्शन इस केस में हो जाएगा कोलकाता, जो कि है ऑप्शन डी। तो देखिए इन दोनों पजल को आप विद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इन 4 एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट पजल थोड़ी सी ट्रिकी थी, बट सेकेंड वाली भी इजी थी। फर्स्ट वाली भी आप इजी लिखोगे, बस उसमें आपको जल्दी से एजेस कैलकुलेट कर लेनी है। एजेस कैलकुलेट करने में अगर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते तो आप इन दोनों पजल को विद इन 4 to 5 मिनट्स इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। If you like the video, do give it a thumbs up and do share it and do subscribe our channel. Thank you.